Good morning, students. The paper I have started is statistical methods. Okay, statistical methods. The very first unit is about the statistics. Yesterday I discussed about what is statistics, what's the use, scope, and limitations of the statistics. Now, what is data? Data क्या है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा की डेफिनेशन क्या है, डेटा से हमारा क्या मतलब है. हमें कहते हैं 1 2 3 4 5, ये भी डेटा है. डेटा क्या है? डेटा जब तक आपने कुछ भी, मान लो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में कलेक्ट की. आज आपने देखा कि कितने स्टूडेंट्स कॉलेज में आए, दैट इज़ ए डेटा. आपने देखा आज मेरी क्लास में कितने मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, दैट इज़ डेटा. कितने स्टूडेंट्स की हाइट 5 फीट है, दैट इज़ ए डेटा. डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, चाहे फर्स्ट हैंड पहली बार, या हम किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी रिपोर्ट से लेते हैं, दैट इज़ डेटा. जब तक वो चीज़ जो है किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में नहीं कन्वर्ट हो जाती, ठीक है, तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनती, वो रॉ डेटा ही रहता है. ठीक है, चाहे वो 1 2 3 4 है, चाहे कोई फिगर है, रॉ डेटा इज़ डेटा. तो डेटा जो है, डेटा कई तरह से होता है. डेटा की डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा. इंटरनल डेटा क्या होता है? जो डेटा हमारा मतलब एजेंसीज या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने रूटीन वर्क के लिए कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरनल डेटा. एक्सटर्नल डेटा क्या होता है? मतलब सम एक्सटर्नल एजेंसीज, कोई बाहर की एजेंसीज किसी पर्टिकुलर काम के लिए कराते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल डेटा. क्वांटिटेटिव क्या डेटा होता है? जितनी क्वांटिटीज़ मीन्स जो क्वांटिटेटिवली मेज़र किए जाएं. ठीक है, वेट है, इसका इतना वेट है, ये इतने किलोग्राम है, ये इतने ग्राम है, इतनी इसकी यूनिट्स हैं. जो यूनिट्स आपको दी हुई हों और क्वांटिटेटिवली आप उसे मेज़र कर सकें, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा. आपका वेट आप केजीज में ले रहे हो, मतलब ग्राम्स में ले रहे हो, या किसी भी चीज़ को आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, उसे प्लस माइनस कर सकते हो, जोड़ सकते हो, मैथमेटिकल वर्क कर सकते हो, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है, लेकिन समटाइम्स वी टॉक अबाउट ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, मीन्स अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक. किसी भी बंदे में वो खूबी है, किसी भी तरह की खूबी है, दैट इज़ ए पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक. तो अगर कोई ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ऐसी चीज़ हमने कलेक्ट की है, दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, कि उस एट्रीब्यूट में वो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है. सो दैट इज़ नॉट, यू कांट measure that quantitatively, that is a qualitative in nature. So that is qualitative. So data are different types: primary data, secondary data. अब प्राइमरी क्या है? आप पहली बार कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे आपने आज 3 दिसंबर को आप खड़े हो गए किसी डिपार्टमेंटल, कुमार मॉल चले गए, उस डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने ये देखना है कि आज कितने कस्टमर्स ने विजिट किया और क्या क्या खरीदा. आपको शाम को उसका एनालाइज करना है, उस सर्वे के ऊपर काम करना है. तो आप कुमार मॉल के बाहर खड़े हो गए और आपने एनालाइज किया आज कितने कस्टमर्स ने इस मॉल के अंदर विजिट किया, किस दिन, 3 दिसंबर को. तो ये डाटा तो कहीं से नहीं मिल सकता. दिस इज़ फर्स्ट हैंड डाटा यू कलेक्टेड फॉर योर पर्टिकुलर वर्क, फॉर योर पर्टिकुलर रिसर्च, फॉर योर पर्टिकुलर वर्कआउट. जो आपने डाटा कलेक्ट किया, जो फर्स्ट हैंड डाटा किसी भी काम के लिए कलेक्ट किया जाता है, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द सेकेंडरी डाटा. अब सेकेंडरी डाटा क्या है? जो डाटा आप पब्लिश्ड है ऑलरेडी, आपने आज न्यूज़पेपर में देखा, या पहले से किसी रिपोर्ट में देखा, या लाइब्रेरी से उठाया, या किसी मैगजीन से, दैट इज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड. वो किसी ने कलेक्ट किया हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन बना करके पब्लिश किया हुआ है, दैट इज़ सेकेंडरी. जो आप किसी मैगजीन से, लाइब्रेरी से, किसी भी तरह से आप पब्लिश्ड डाटा को, कलेक्टेड डाटा को इकट्ठा करते हो, दैट इज़ सेकेंडरी डाटा. सो अभी मैंने आपको कितनी तरह से बताया: इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, आपका जो है प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. देन देर आर अनदर टाइप्स ऑफ डाटा ऑल्सो, टाइम सीरीज डाटा. अब टाइम सीरीज डाटा क्या है?
आपने फंक्शन सुने होंगे, मैं कह देती हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मीन्स दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो y में स्टोर हो रहा है इसमें कई सारे डिफरेंट इंटरवल्स पे इसकी वैल्यू स्टोर हो रही है। मतलब आप एक सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम्स पे एक चीज़ को कलेक्ट कर रहे हो। आपने 2020 में जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, डिफरेंट इंटरवल्स पे आप लेते गए अप टू दिसंबर, यानी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपका जो डाटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज टाइम सीरीज डाटा। ओके, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मीन्स आप उसको डिफरेंट इंटरवल्स पे ले रहे हो। आपने ये भी कह दिया आज 3 तारीख को ही सुबह कितने बजे, दोपहर को कितने बजे, शाम को कितने बजे, रात को कितने बजे। सो इफ इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, इफ दैट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइम, दैट इज ए टाइम सीरीज डाटा। ओके, another types of data are also discrete and continuous data। डिस्क्रीट क्या है, अगर हमारे पास कोई नंबर काउंटेबल उसमें है, लिमिटेड है, मतलब इतना, अब चाहे 10 दिन का लिया तो वो प्रोसेस 10 दिन चला, महीने का चला, महीने का चला, 1 साल का चला, 1 साल का चला, मतलब आपने वो शुरू हुआ और उतने तक ख़त्म हुआ, फाइनाइट नंबर है अगर वो, दैट टाइप ऑफ डाटा इज डिस्क्रीट। बट इफ इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन नेचर, 1 महीने में चला, फिर अगले उसने आगे भी उसका कॉन्टिन्यूशन होना है, वो स्टॉप नहीं हुआ, फिर उसका होना है, आपने आज लिया उसने कल भी होना है, मीन्स वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। सो दैट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो उस टाइप के डाटा को आप कहोगे कॉन्टिन्यूस डाटा, जिसके नहीं कॉन्टिन्यूस डाटा। ओके, सो अनदर टाइप्स आर आल्सो देयर, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। ओके, सो देर आर सम टाइम्स मैनी टाइम्स ऑफ डाटाज देयर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है फ्रीक्वेंसी एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा क्या है, अगर आपने किसी भी चीज़ को रेपिटेशन में देखा, कितना फ्रीक्वेंट वो रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज दैट्स फ्रीक्वेंसी। मान लो मैंने कहा ये चीज़ 4 बार रिपीट हुई, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। अगर वो 10 टाइम्स रिपीट हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीट्स। ओके, नाउ पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, हाउ टू कलेक्ट द डाटा। तो देर आर मैनी वेज। अब 2 तरह से हमने डाटा को देखा कि हमने कह दिया प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे करोगे आप, फर्स्ट हैंड डाटा है, तो मैंने अभी आपको बताया, आप मॉल में खड़े हो गए, यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक, आपने ऑब्जर्व किया, उसको आप बोलोगे सर्वे टेक्निक, सैंपल सर्वे टेक्निक। आपने सैंपल के तौर पे कुमार मॉल लिया, उसका सर्वे किया, डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चनेयर बना लो, उस क्वेश्चन में आपने मान लो किसी से भी कोई भी क्वेरी करनी है, कॉलेज से ही करनी है कि इस बार ऑनलाइन एडमिशन कैसा हुआ। आप जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसे एक पेपर पे नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें उन ऑप्शंस को डाल दो, ठीक है। तो दैट बिकम्स ए क्वेश्चनेयर। अभी जैसे आप गूगल फॉर्म भरते हो, गूगल फॉर्म आपने बड़े सब्जेक्ट्स का या कितने तरीके से भरा होगा, उसमें क्या है, वट एवर रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी, जो रिक्वायरमेंट जिस पर्टिकुलर काम के लिए चाहिए वो उस फॉर्म में हमने डाल दी, ऑप्शंस दे दी। अब ऑप्शंस कलेक्ट कर ली, आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन, तो दैट इज प्राइमरी डाटा। आप टेलीफोन करो, टेलीफोनिकली आपने 10 या 20 या 30 जितना आपने सैंपल लिया, आपने उनको फ़ोन कर दिए और उनसे पूछा कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, या उन्होंने कब विज़िट किया यहाँ पे, या वो क्या करना चाहते हैं, तो वो टेलीफोनिकली हो गया। तो नंबर 1 टेलीफोनिक सर्वे, नंबर 2 आपने खुद जाकर ऑब्जर्वेशन की, जो वहाँ मॉल पर जाके की, नंबर 3 क्वेश्चनेयर। तो इस तरह से जो फर्स्ट हैंड डाटा हम कलेक्ट करते हैं दैट इज प्राइमरी डाटा, एंड दीज आर द वेज टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ये डिफरेंट तरीके हैं डाटा को कलेक्ट करने के, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं अब सेकेंडरी डाटा की। अब सेकेंडरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, सेकेंडरी डाटा इज ऑलरेडी पब्लिश्ड डाटा। तो देयर इज वे, आपने लाइब्रेरी से ले लिया, अपने मैगजीन से ले लिया, अपने न्यूज़पेपर से ले लिया, ठीक है, आपने रिसर्च वर्क जो पुराने थीसिस हुए हैं उनसे ले लिया, तो वट एवर डाटा इज ऑलरेडी पब्लिश्ड आपने वहाँ से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो देयर आर many ways to collect the primary
एंड सेकेंडरी डाटा। आज हमने डाटा देखा। आपको क्या पता होना चाहिए? डाटा की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डाटा, कितनी तरह का डाटा होता है और कितनी तरह से हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,